हाय फ्रेंड्स, चलिए भाई स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो बेटा बताइए। इसमें आपको ठीक है अलजेब्रा के क्वेश्चन मिलेंगे देखने को। ठीक है, अलजेब्रा की क्लास चल रही है। इसमें आपको एसएससी सीजीएल सीएचएसएल यूपी टेट यूपी पेट ये सभी एग्जाम से रिलेटेड आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अगर कहीं पर किसी भी प्रकार का डाउट है तो बेटा बोलिए कि सर यहाँ पर ये चीज़ नहीं समझ में आ रही है, और अगर सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही है तो बेटा मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। क्वेश्चन लिखा हुआ है, यदि x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर 194 है, तो x की पावर 3 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 3 की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ है कब? एसएससी सीजीएल 7/12/2022 ये क्वेश्चन आया हुआ है। एसएससी सीजीएल 7/12/22। ओके, जितने भी हमारे प्यारे बच्चे हैं जिनको ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि कैसे लगाना है, वो सभी लोग क्या करें, वीडियो को पॉज कर दें। ठीक है, पॉज कर दें और उसके बाद में क्वेश्चन लगाएं, और क्वेश्चन को लगाने के बाद में आप देखें कि जो क्वेश्चन आपने लगाया है वो ऐसे ही लगाया है। इस क्वेश्चन को बेटा ध्यानपूर्वक समझिए। ठीक है, इससे आपके दो चीज़ें कंप्लीट हो रही हैं, एक तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और दूसरा देखिए बेटा हम क्या करते हैं, हमको यहाँ पर जाना है। अभी कोई ऐसा सिस्टम तो है नहीं, हम इस पावर को घटाएंगे तो पावर तो आएगी। हम उसमें क्या करते थे, अगर कहीं लिखा होता है कि x प्लस 1 अपान एक्स, ठीक है, बराबर y, अगर हमको यहाँ से यहाँ पर जाना होता था एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर, तो हम क्या कर देते थे, इसका होल स्क्वायर और -2 कर देते थे। यही कर देते थे ना, यानी कि इसमें जोड़ रहे हैं। अगर हम इसके अपोजिट जाएं तो हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर इसके अपोजिट जाएं तो देखिए जब अपोजिट जाएंगे यानी कि ये गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर बराबर वाई गिवन है। ठीक, तो अगर यहाँ पर जाएंगे तो इसके अपोजिट करेंगे, यानी कि करेंगे अंडर रूट वाई प्लस 2, क्योंकि जब यहाँ पर आपको y था तो आप ये कर रहे थे वाई स्क्वायर माइनस 2, तो अपोजिट है, वही काम आपको करना है। ओके, यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है जी। जो बच्चे इतना फंडामेंटल समझ गए हैं, ये समझ लीजिए उनके लिए क्वेश्चन बहुत ही आसान हो गया है, कुछ भी नहीं करना है। चलिए देखते हैं। ओके, और इसको नोट कर लीजिए बेटा, हमने आपसे बताया था। ठीक है, एक सेकंड रुकिए बेटा। चलिए बेटा देखिए, तो आपको कुछ नहीं करना है, यानी कि अगर दे रखें x की पावर 4 प्लस 1 अपान एक्स की पावर 4 बराबर 196, तो यहाँ से हम कैसे जाएंगे, हम यहाँ से जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर पर, यानी कि अगर इसको हम y मान लेंगे, ठीक है, तो हमको कुछ नहीं करना है, हमको अंडर रूट में सीधे करना है वो y प्लस 2। ठीक है, यानी कि यहाँ हम करेंगे 194 और प्लस 2, इसको निकालेंगे तो आ जाएगा 196 और ये आ जाएगा आपका 40। इतनी बात समझ में आ गई? अगर इतनी बात समझ में आ गई तो खेल पूरा हो गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 14, इतनी वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अगर हमको कहाँ जाना है, हमको जाना है y प्लस 1 अपान वाई से, तो फिर हम अंडर रूट में इसके लिखेंगे 14 प्लस 2। बोलिए बेटा, यहाँ तक की चीज़ें समझ में आ रही हैं? मतलब रुक जाइए, अगर यहाँ से हमको जाना है x प्लस 1 अपान एक्स, तो इतना लिख देंगे, यानी कि ये आ जाएगा 16 और x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू आ जाएगी 4। ठीक है, अब हमारे लिए बिल्कुल आसान हो गया। अब यहाँ से हम पहुँचेंगे कहाँ पर, एक्स क्यूब प्लस 1 अपान एक्स क्यूब पर। हमको कुछ नहीं करना है, हमको सीधे कर देना है 4 का होल क्यूब माइनस 3 इंटू 4, 4 चौक 16 चौको 64 माइनस 12, इसको करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 2 और यहाँ आ जाएगा 5।
बोलिए बेटा, यहाँ तक कि अगर किसी भी प्रकार की आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ ना समझ में आई हो तो बताइए बेटा, ठीक है। और हमारे हिसाब से आपको पूरी बात कंफर्मेशन हो गई कि ये क्वेश्चन कैसे हुआ था, ठीक है। समझ गए पूरी बातें आपको, पूरी बात बिल्कुल बेटा नोट कर लीजिए। जिन बच्चे ने क्वेश्चन लगा लिया है उनके लिए वेल डन, और जो बच्चों ने क्वेश्चन नहीं लगा पाया है वो इन क्वेश्चनों को बार बार प्रैक्टिस कीजिए, आपके सारे क्वेश्चन बिल्कुल आराम से हो जाएंगे। चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। चलिए बेटा, तो अच्छा लगा, इसी तरीके के आपको एक से एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखने को मिले होंगे। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है x प्लस 1/x बराबर 7 लिखा हुआ है। यदि x प्लस 1/x बराबर 7 है तो x क्यूब प्लस 1/x क्यूब का मान बताइए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन है, आपको कुछ नहीं करना है, सीधे इसको 3 का होल क्यूब 3 इंटू 7, ठीक है। 7 रुक जाइए, 7 सते 49 सते 343 माइनस 21, यहाँ करेंगे तो 2, यहाँ करेंगे तो 2, यहाँ करेंगे तो 3। बोलिए बेटा, कहीं पर किसी भी प्रकार की अगर आपको प्रॉब्लम लगती हो तो आप तुरंत बताएं कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, आपको एक से एक कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। बस बेटा मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए, अगर मन लगाकर पढ़ाई नहीं करेंगे तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। बहुत प्यारा क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन को देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि a प्लस 1 का होल स्क्वायर, यदि a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस करिए, क्या लिखा हुआ है a प्लस 2 का होल स्क्वायर, a प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना दे रखे हैं 16 है, तो 40 प्लस 12a और क्या दे रखे बेटा प्लस 4a स्क्वायर का मान बताइए, ठीक है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी सीजीएल 7/12/22, ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, बोलिए यहाँ तक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ओके, कुछ नहीं है। चलिए इस क्वेश्चन को लेते हैं और ओपन करते हैं। a प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस a प्लस 2 के होल स्क्वायर बराबर 16। यहाँ a प्लस b का होल स्क्वायर लगाएंगे तो यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a, यहाँ लगाएंगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 4a बराबर 16 हो जाएगा। a स्क्वायर जुड़ जाएगा, 2a स्क्वायर होगा, ठीक है, यही तो होगा, 2a स्क्वायर होगा। ओके, यहाँ 2 और 4 6 ए हुई जी, और प्लस 4 एक 5 हुई जी बराबर 16 हुई जी। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम आपको लगती हो तो बेटा बताइए कि यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगा कर आप पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही है, नहीं समझ में आ रही? देखिए 1 + 4 हो गया। ओके, ठीक है बेटा, यहाँ तक चीज़ें बिल्कुल समझ में आई। अब देखिए बेटा, यहाँ हम क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन को इधर 2 से गुणा करा देंगे, तो यहाँ पर भी 2 से आपको गुणा कराना होगा। गुणा कराइए, ये आ जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 12a प्लस 5 दूनी 10 बराबर 16 दूना 32। हमको लाना क्या चीज़ है, देखिए 4a स्क्वायर आ गया, 12a आ गया, प्लस 10 है, यहाँ पर 40 है। देखिए बेटा, इसको ध्यान से देखें,
यहाँ पर क्या करेंगे 4a² प्लस 12a प्लस 10 बराबर 32। हम इधर क्या करेंगे 30 हम इधर प्लस कर देंगे और 30 हम इधर प्लस कर देंगे। बोलिए बेटा कोई दिक्कत हो तो बताइए, बस कुछ नहीं करना है। आ गया 4a² प्लस का 12a प्लस का 40 बराबर 62। इसी की वैल्यू फाइंड करनी थी, ये देखिए लिखा हुआ है, आंसर आपका 62 आ गया। बोलिए बेटा कहीं पर अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप बताइए सर यहाँ पर इस चीज़ का डाउट है, और अगर नहीं डाउट है तो मन लगाकर बेटा पढ़ाई कीजिए। ओके ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं बेटा। भाई आप लोग मन लगाकर पढ़ाई कीजिए, ऐसे कुछ नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो कायदे से पढ़िए, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन क्या गिवन है, एक सेकंड बेटा रुकिए बस। ओके लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, लिखा है 3x की पावर 4, 3x की पावर 4 माइनस है यस 2x², अच्छा फिर प्लस का 4x माइनस 1 बराबर कुछ दे रखे हैं नहीं है, को 2x माइनस 1 से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा, से विभाजित करने पर शेषफल कितना प्राप्त होगा। ओके क्वेश्चन समझ में आ गया बेटा, ठीक है? चलिए भाई लगाया जाए, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। आपको कुछ नहीं करना है, देखिए 3x की पावर 4 माइनस 2x² प्लस का 4x माइनस का 1। देखिए यहाँ लिखा हुआ 2x माइनस 1, इसको 0 के बराबर मान लीजिए, 2x बराबर 1, x बराबर आ जाएगा 1/2। इसकी वैल्यू उठाइए, यहाँ पर पुट कर दीजिए, यहाँ लिखेंगे 3 1/2 की पावर 4 माइनस लिखेंगे 2 1/2 की पावर 2 प्लस लिखेंगे 4 गुणे 1/2 माइनस 1। यहाँ करेंगे 2 3 आ जाए, ठीक, 2 दूनी 4 दूनी 8, ये कर लीजिए। देखिए 2 दूनी 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16, 1/16 प्लस 2 सही माइनस 1/4, इसको काट दीजिए, प्लस का 2 माइनस का 1। यहाँ करेंगे 3/16 माइनस 1/2 प्लस का 1। बोलिए यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है? ओके, अगर यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है तो आपको कुछ नहीं करना है। 3/16 माइनस 1/2 प्लस 1, 16 एलसीएम ले लीजिए, 3 माइनस 8 दूनी 16 प्लस का 16, 8 का आधा 16 8 3 24, 3 माइनस 24/16 माइनस का 21/16। बोले भाई कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग बताइए, ठीक है, कि इस चीज़ की प्रॉब्लम है। देखिए बेटा कहीं कुछ मिस्टेकिंग हुई है, ध्यान से देख लीजिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मिस्टेकिंग हुई है। क्यों? देखिए 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 फटाक से देखिए, क्यों? देखिए भाई कोई मिस्टेकिंग हुई है। हाँ आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये माइनस में है, ठीक है? तुरंत धड़ से मत जवाब दिया करो बेटा। अब देखिए ये और ये 16 और 8 कट जाएंगे, 8 बचेंगे, 9 10 11, 11/16 आंसर आएगा। इसीलिए हमने कहा तुरंत ध्यान दीजिए ना कि खट 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 बताओ चलेंगे तुम हो गए हाँ सर जी हो बेटा। ये माइनस में ध्यान दिया करो एक एक चीज़ों को, इसी को कहते हैं जिंदा दिमाग। फिर और जिंदा दिमाग है आपके पास किस लिए, ठीक है? हर एक चीज़ को देखिए बेटा, एनालिसिस कीजिए। अगर ऐसे आप चलेंगे तो ये दुनिया आपको नोच लेगी,
ठीक है, समझ नहीं पाओगे कहाँ पर क्या चीज़ें हो गई। ये वजह से जिंदा रहिए बेटा और किसी भी चीज़ों पर रिएक्ट कीजिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ओके चलो बेटा अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? लिखा हुआ है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी के होल स्क्वायर का मान क्या होगा? अच्छा, फिर पूछेंगे सर ये क्वेश्चन कब आया है? तो हम बताएंगे ये क्वेश्चन आया है 8/12/2022 SSC CGL 8/12/22। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, इसमें खोल दीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का 2ab माइनस लगाइए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। कुछ नहीं कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस का ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर प्लस का 2ab। यो बेटा इससे कट जाएगा, ये दोनों कट जाएंगे, 2ab जुड़ जाएगा, आंसर आ जाएगा 4ab। ठीक है, कहीं पर किसी प्रकार की प्रॉब्लम समझ में आती हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं बेटा प्रॉब्लम है तो मन लगाकर पढ़ाई करते रहिए। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। बहुत प्यारा से क्वेश्चन है, ठीक है, जिन पे आपको बहुत मन लगाकर पढ़ाई करना है। ठीक है, लिखा हुआ है यदि 9n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 40 है और mn बराबर 4 है तो 3m प्लस n का मान क्या होगा? 3m प्लस n का मान क्या होगा? ओके, ये क्वेश्चन आ रहा है SSC CGL 8/12/22। ओके, चलिए इस क्वेश्चन को लिया जाए। यहाँ अगर इसको हम लिखेंगे तो आ जाएगा 9n स्क्वायर प्लस n स्क्वायर बराबर 40। इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर में क्या करेंगे तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 3m का होल स्क्वायर प्लस n का होल स्क्वायर प्लस 2ab होते हैं तो 2 गुणे 3m और n, तो मतलब 3 दूनी 6 यानी कि 40 प्लस 6 आप इधर भी जोड़ दीजिए। ठीक है, इतना पार्ट इधर जोड़ा, इतना पार्ट इधर भी जोड़ा। ठीक है, तो देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन गया। ठीक, अब इसको आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? 3m प्लस n का होल स्क्वायर और इधर लिखा होगा 40 प्लस 6 mn की वैल्यू कितनी है? 4 रख दी। यहाँ तक दिखाई पड़ रहा है, जहाँ तक हमने लाइन खींची, बहुत अच्छी बात है। ठीक, यहाँ लिखेंगे 3m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर 40 प्लस 24। बहुत प्यारा सा आंसर इसका आएगा बेटा। ओके, देखिए यहाँ करेंगे तो 3m प्लस n का होल स्क्वायर बराबर 4, ठीक, तो 6 3m प्लस n, ये स्क्वायर में इधर जाएगा अंडर रूट में, 3m प्लस n बराबर 8। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। इसी की वैल्यू आपको फाइंड करनी थी, हमने फाइंड कर दी। ठीक है, कहीं पर कोई डाउट लगता हो कि सर यहाँ पर कोई प्रकार का डाउट है तो आप बताइए, और अगर डाउट नहीं, मन लगाकर बेटा पढ़ाई करो, आपको कुछ करना नहीं है बेटा, माता पिता का ही अपना नाम रोशन करना है, आपको फॉरविनर्स की ज़िंदगी गुजारनी है, टू व्हीलरों पर नहीं चलना है, तो बेटा मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, अपने हाथे अगर इतिहास बनाना है तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो इन चीज़ों को ध्यान रखो बेटा। ठीक है, और मेहनत करने से आप बिल्कुल हटो मत कि अरे सर मेहनत कर, जितना आप मेहनत करेंगे उतना ही आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, इस बात को ध्यान रखिए। ठीक है, तो और फिर मैं बार बार कहता हूँ बेटा कि बच्चों मेहनत करना सीखो, महंगाई का ज़माना है। ठीक है, तो इन चीज़ों को समझो बेटा और मन लगा कर पढ़ाई करो। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या लिखे हैं?
बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखिए बेटा लिखा हुआ है यदि x बराबर √5 माइनस √4 है, अपॉन करेंगे बेटा। देखिए बेटा ठीक है, और क्या गिवन है √5 प्लस √4। ओके, फिर क्या गिवन है और y बराबर गिवन है √5 प्लस √4 और यहाँ करेंगे √5 माइनस √4 है, तो x² माइनस xy प्लस y² अपान x² प्लस xy प्लस y² का मान क्या होगा? शायद यही क्वेश्चन। हाँ ओके ठीक है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है बेटा, इस क्वेश्चन को बिल्कुल आराम से देखिए, कहीं किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए बेटा यहाँ करेंगे x बराबर लिखा हुआ √5 माइनस √4, ठीक है, ये लिखा हुआ √5 प्लस √4, इसके अपोजिट चिन्ह से हम क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। यहाँ लिखेंगे √5 माइनस √4, यहाँ करेंगे √5 माइनस √4, यहाँ पर बेटा लगाएंगे तो ये हो जाएगा √5 माइनस √4 का होल स्क्वायर, और यहाँ करेंगे बेटा a² प्लस b² a² माइनस b², यहाँ आ जाएगा √5 का होल स्क्वायर माइनस √4 का होल स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत हो तो बताइए। एक स्टेप और लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं। यस बेटा ध्यान दीजिए, यहाँ a माइनस b के होल स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² प्लस b² माइनस का 2ab 2 √5 √4। ओके, यहाँ करेंगे तो आ जाएगा 5 और माइनस 4। बोलिए बेटा, यहाँ तक अगर किसी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो बताइए, और अगर नहीं प्रॉब्लम है तो मन लगा कर पढ़ाई कीजिए। यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 4 माइनस 2 √20। ठीक, यहाँ करेंगे 5 में से 4 चला जाएगा तो 1 बचेगा, कुछ नहीं आएगा, 5 4 9 माइनस 2 √20। ये किसका मान आ गया, x का मान आ गया। ओके, कहीं कोई दिक्कत हो तो बेटा बताओ कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। ठीक है, और अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं है तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, कहीं पर किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत लगती हो तो आप तुरंत बताओ कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर नहीं है तो फिर कोई बात ही नहीं है। ओके, इसी तरीके से हम y की जब वैल्यू निकालेंगे, जब x को सिंपलीफिकेशन करके निकाल लिए, अब जब y को निकालेंगे तो कुछ नहीं करना, यहाँ कर दीजिए 9 प्लस 2 √20। तो ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ओके, कहीं कोई दिक्कत लगती हो तो बेटा बताइए। ठीक, अब आपको x² का मान निकालना है, यानी कि इसका मान निकालना है। ठीक है, इसको हम क्या कर देते हैं, मिटा देते हैं। ठीक है, ठीक है, x की वैल्यू आ गई। अब x² निकालेंगे, यानी कि इधर होल स्क्वायर कर देंगे और इधर भी हम क्या कर देंगे, होल स्क्वायर कर देंगे। ओके, ठीक है, यहाँ करेंगे तो 9y81 प्लस 2 4 गुणे 20। ठीक है, माइनस करेंगे, यहाँ आ जाएगा 9 गुणे 2 गुणे 2 गुणे √20। ठीक है, इसको हल करेंगे तो 81 प्लस 80 माइनस 9 चौक 36 √20। इसको करेंगे तो 1 8 8 16 माइनस 36 √20। ये x की वैल्यू आ गई। ठीक है, और x² की आ गई। इसी तरह हम y² की वैल्यू निकालेंगे तो 161 प्लस 36 √20। वैल्यू पुट कर दीजिए बेटा। ठीक है, वैल्यू आप क्या कर दीजिए, पुट कर दीजिए, और यहाँ जब x और y का मान निकालेंगे, x इंटू वाई का मान निकालेंगे तो देखिए बेटा ये आ जाएगा √5 माइनस √4 अपान √5 प्लस √4। दूसरे ब्रैकेट में रखेंगे √5 प्लस √4 √5 माइनस √4। देखिए ये इससे कट जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि x और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1।
ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। ठीक, अब लगभग सारी चीज़ें आपने क्या कर ली है, निकाल ली है। एक्स स्क्वायर की क्या करिए, वैल्यू रखिए, एक सेकेंड कुछ इरेज करते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर की वैल्यू लिखेंगे तो आ जाएगा 161 माइनस 36 अंडर रूट 20 माइनस 1। ठीक है, और प्लस रखेंगे 161 प्लस 36 अंडर रूट 20। यहाँ जब लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू 161 माइनस 36 अंडर रूट 20 प्लस 1 प्लस करेंगे 161 प्लस 36 अंडर रूट 20। ई से यो कट जी बेटा, ई से यो कट जी बेटा। ठीक है, आप इसको जोड़ लीजिए, 161 तो 2 6 दूनी 12 2 हंसी लगी एक और एक 2 और एक 3 माइनस 1। यहाँ करेंगे तो 322 प्लस 1, यहाँ करेंगे तो 321 बटे 323। बोलिए बेटा, चाहे कोई डाउट हो, कुछ ना समझ में आया हो तो आप लोग बताइए। जैसे यहाँ पर ये चीज़ें नहीं समझ में आई हैं, और अगर समझ में आई हैं तो फिर बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये पूरा फंडामेंटल आप समझ गए। कोई प्रॉब्लम समझ में आती हो तो बताइए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है, और अगर मेरे प्यारे बच्चों प्रॉब्लम नहीं है तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। ओके, अगला क्वेश्चन लेते हैं, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ठीक है, तो लगभग हमने इस क्वेश्चन को 4 मिनट में किया क्योंकि हमको समझाना था। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे ये क्वेश्चन बहुत तेजी के साथ हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए बेटा, लिखा है 2p अपान क्या गिवन है बेटा, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1, p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 बराबर 1 अपान 10 है। तो p प्लस 1 अपान p का मान बताइए। यही क्वेश्चन है ना। ओके, कोई दिक्कत हो तो बेटा बताओ, फटाफट बताइए। अच्छा, ये क्वेश्चन कब आया है, तो ये क्वेश्चन आया है बेटा SSC CGL 8 12 22। ठीक है, देखिए बेटा, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। यहाँ लिखेंगे 2p अपान p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 बराबर 1/10। यहाँ बेटा कैंची गुणा करा देंगे, गुणा कराएंगे तो 1 से गुणा होगा वही हो जाएगा p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 1 बराबर 10 दूनी 20p। कोई दिक्कत हो तो बेटा बताओ। यहाँ करेंगे, इसको इस तरफ लेकर जाएंगे तो ये हो जाएगा p स्क्वायर माइनस का 5p माइनस का 20p प्लस का 1 बराबर 0। ठीक है, यहाँ जब करेंगे तो p स्क्वायर माइनस का 25p प्लस का 1 बराबर 0। p से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। इक्वेशन 1, तो यहाँ करेंगे p स्क्वायर अपान p माइनस 25p अपान p प्लस का 1 अपान p बराबर 0। कोई दिक्कत हो तो बेटा बताओ कि सर यहाँ पर इस प्रकार की प्रॉब्लम है, और अगर कोई प्रॉब्लम नहीं दिखाई पड़ रहा है बेटा बोलिए। ओके, तो ये p से ये p कट गया और इस p से ये पावर कट गया, यानी कि बचा यहाँ p स्क्वायर माइनस 25 प्लस 1 अपान p बराबर 0। वैल्यू आपको फाइंड करनी है, p बचा, p प्लस 1 अपान p, यो माइनस का इधर का है उधर चला जाएगा 25। भैया हो बताओ कि सर जी कोई प्रॉब्लम हो तो बस बोलिए बेटा। कहीं पर अगर आपको प्रॉब्लम समझ में आती हो तो बोलिए कि सर यहाँ पर इस चीज़ की प्रॉब्लम है। और इसी तरीके के आपको बहुत बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन पर डे आपको देखने को मिल रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए। पढ़ाई करना आपका कर्तव्य है, ठीक है, पढ़ाना हमारा कर्तव्य है। हम अपना काम कर रहे हैं, अब आप ये सोच लीजिए कि आप अपना काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बेटा पापा का काम है आपकी चीज़ों को, आवश्यकताओं को पूरा करना, वो कर रही हैं। मम्मी का काम है आपको खाना वगैरह, आपकी देखभाल करना, वो कर रही हैं। एक बात याद रखिए, जो आपका कर्तव्य है क्या आप वो आप कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कि आप अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रहे हैं तो बेटा गुड, ठीक है। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप अपने मम्मी पापा के साथ कोई छल कर रहे हैं, इस चीज़ को याद रखिएगा।
ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिएगा और एक बात जीवन में याद रखिएगा, जो आपके साथ खड़ा है हमेशा आप उसके साथ खड़े रहिएगा। ठीक है, जीवन में केवल एक ही काम आपको नहीं करना कि पढ़ लिख कर नौकरी पा जाना, नहीं बेटा। पढ़ लिख कर नौकरी तो आप पा ही जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा जब आपके पास सब कुछ होगा। ठीक है, तो मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और इतना पढ़ाई कीजिए बेटा कि आपको किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत दिखाने की ज़रूरत ना पड़े। ठीक है, तो इसी के साथ हम क्लास को एंड करते हैं और अपने माता पिता की सेवा करते रहिए। किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम है तो आप हमसे बताइए। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ओके, और मन लगाकर पढ़ाई करती है। जय हिंद, जय भारत।